इकट्ठे हुए नरवाना मेला मंडी पर ताला भी जड़ा गया। बताइए क्या समस्या थी और आगे के क्या कुछ प्लान है? देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 22 तारीख से धान की खरीद शुरू कर दी जाएगी, जबकि नरवाना मंडी के अंदर एक दाना भी धान का आज 26 तारीख अब तक भी खरीदा नहीं। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि सारी की सारी धान की तुलवाई अब की बार डिजिटल कांडे से होगी। किसी भी आड़ती के पास अब तक डिजिटल कांडा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि सारे नमी मापने का जो मीटर है, जिसको मॉइस्चर के नाम से मानते हैं, वो भी डिजिटल आएगा, क्योंकि जितने भी मॉइस्चर मापने के मीटर है, फेड का अलग दिखाता है, मार्केट कमेटी का अलग दिखाता है, आपका आड़ती का अलग दिखाता है, मिलर का अलग दिखाता है। तो हमने कहा था कि एक ऐसा कांडा हो जो सही नमी नापे, तो उसमें तय हुआ था सरकार के साथ कि डिजिटल मॉइस्चर आएगा, मगर आज तक वो डिजिटल मॉइस्चर नहीं आ रहा। धान की फसल ऊपर है, हमने दुखी होकर के गेट के ऊपर आना पड़ा। बहुत सी फ्लड की समस्याएं भी थी, वो हम देख रहे हैं बाद में, मगर फिलहाल तो दाने बिके। और उसके अंदर दाने बिकने में भी हर साल जो खेल होता है, एक बड़ा खेल होता है मंडियों में, हर साल हजारों करोड़ का घोटाला होता है धान में। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से लेकर के आज तक 11 साल से एक ही तरह का, एक ही पैटर्न का घोटाला होता है, हजारों करोड़ का। वो कैसे होता है? धान आ जाएगी मंडी में, अब तो तक उसका खरीद नहीं की जाएगी, किसान को मच्छर खाएगा, परेशान होएगा। एक हफ्ते के बाद उसका खुद का आड़ती जाके कहेगा 200 रुपये नीचे बिक्री लगा दूं, किसी को कहे 150 लग रही है लगवा दूं, और ये सारी की सारी जो धान है वो सारी 2 नंबर में तुलवा देगा। और जब वो धान 150-200 रुपये में किसान यस कर लेगा, वही धान 17 नमी दिखा करके सेलर के यहाँ चली जाएगी। वही धान 200 रुपये का घाटा हो गया, वही धान चली जाएगी। एक तो ये घोटाला होता है। दूसरा घोटाला होता है जिन सेलरों के, हरियाणा के अंदर सेलर है, जिन सेलर मालिक हो गए, उन्हीं के सेलर बिहार में लगा रखे। यहाँ लेवी चावल के नाम से सरकार को चावल देना होता है। जितनी भी आप धान खरीदोगे, लेवी के नाम से सरकार को चावल दिया जाएगा, मगर बहुत से 2 नंबर का ऐसा काम किया जाता है। 100 क्विंटल धान खरीदेगा सेलर, 100 क्विंटल का फर्जी आपका दूसरी 100 नंबर में कटवा लेगा आड़ती से। 100 का असली, 100 का नकली। जो नकली का है उसका जो लेवी चावल है, जो 1100 और 1200 में बिहार से धान खरीद करके चावल कूटता हुआ चावल सेलरों में लगवा दिया जाता है। और न आड़ती ने वो 100 क्विंटल धान खरीदा, न किसी ने उसका लिफ्टिंग करी, न किसी ने नमी नापी, मगर 100 असली का और 100 नकली का दोनों का खर्चा सरकार को देना होता है। उसका लिफ्टिंग का भी, आड़ती भी, और चावल जो है वो 1100 रुपये क्विंटल के हिसाब से बिहार में जो धान खरीदेगी उसका लेवी में चावल लगा दिया जाए। 2 तरह के घोटाले हर साल धान में होते हैं, इसलिए हमने रोड के ऊपर आज इसमें बैठना पड़ा। एसडीएम साहब को बुलाया कि नरवाना की मंडी में हम बैठे, एक दाना चावल का नहीं खरीदा गया अब तक। आपने जो घोषणा करी थी मुख्यमंत्री जी, अब तक वो नरवाना के अंदर सफेद हाथी है। हमारी आज से मांग है कि धरातल पे आइए और किसानों के धान खरीदिए। किसानों के साथ जो धोखे हो रहे हैं उनसे बचाइए, क्योंकि आप भी खुद कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, मैंने बेरा है 2 किले, मैंने बेरा नायब सैनिक का 2 किले इसके बोया, मेरे 2 किले बाजरे के, आगे नायब सैनिक का 2 किले इसके, इतना अंतर है। मेरे तो आदमी 2 किले बाजरे के, लेकिन उसने मुख्यमंत्री की कुर्सी त्यागी। इसलिए मैं मेरे भाई से प्रार्थना करूं, भाई अपनी असल औकात 2 किले है, 2 किले तेरे क्यों गन्ने के है, मेरे बाजरे के, अपनी असल औकात पर अपना भाईचारा के दाने बिकवा दे, नहीं तो कुर्सी आई और कुर्सी गई, कोई नहीं पूछता बाद में। सुरेश जी, कितने दिन का अल्टीमेटम दिया? अगर धान नहीं खरीदी तो अगला? हमने एसडीएम साहब को साफ कहा है, उन्होंने कहा मैं कल परसों मैं एक बार ये कर लूं वो करूं, ये फॉरवर्ड कर रहे थे, लेकिन हमने यूं कहा भाई ठीक है, अभी हमने पहला एक आंदोलन का एक तरीका होता है, पहले अपनी मांगों को सही तरीके तक सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाओ। सीधा आंदोलन में उतरना फुहड़पन होता है। हमने अपनी मांगे आपको रखी, हमने बेरा तारीख कुछ नहीं बंदी, हमने बेरा सरकार का आदेश लगा,
दूसरी हमने ये कही है कि जल्दी ही अगर यह बेकायदगी जो किसानों के साथ हो रही, जो लूट किसानों के साथ हो रही, वो बंद नहीं हुई तो रघुवीर मैन जी की अध्यक्षता में जो ये धरना चल रहा था, ये धरना हाईवे पे लगते हुए समय नहीं लगेगा। प्रधान जी, आपने कहा कि लूट होती है किसान के साथ, 2 जगह थे, तो कैसे होती है? वो कौन लोग हैं जो लूट करते थे? वो भी बोल मैंने दो। बताया वही तो सर, बताया है। मैंने बताया हमें तो बताया। व्यापारी लूटता है, सरकारें लुटवाती है। अब तो मेरा गला अच्छा क्यों गला लावा इनती भाई, प्रधान जी, हमने मेरा है ये- व्यापारी लूटता है, सरकार लुटवावा है। पर सांझा ने मेरा गला टेलीफोन बाजेंगे तो हमारा पार रोक ला गया, फिर तो कौन पाऊ मैं। अच्छा प्रधान जी, सीधी मिलों में भी है जो फसल उतार दी जाती है, अभी यहाँ पे बारिश चल सीधी रही थी, मील बिना मंडी में में, है। सीधी मील में भी फसल किसी आड़तियों के, हाँ, हाँ, हाँ। कोई बात कि सीधी मील में भी जो फसल उतारी जाती है वो भी एक फिक्सिंग है। कैसे? उसमें भी 100-200 रुपए का जो होल है, उसमें भी कोई न कोई आड़ती सीधा कह रहा है आप फला मील में तारिए, वो सेटिंग करता है किसान से 100-200 रुपए कम की, वो वहां मील में उतार देगा, किसी आड़ती के नाम पर्चा कट जाएगा, वो खरीद दिखा दी जाएगी कि पूरे रेट में एमएसपी के ऊपर वो फसल खरीदी गई है, और वो सारे पैसे किसान के खाते में चले जाएंगे, और जितनी उससे थाप हुई है वो आड़ती के पास 150 रुपये 200 रुपये कम वो किसान आड़ती को दे देगा, और वो मिलर के पास चले जाएंगे। वो भी एक फिक्सिंग है, वो भी एक लूट का हिस्सा है। किसान क्यों ऐसा करते हैं? किसान की मजबूरी है मेरे भाई। जब मैंने आपको बताया एक किसान की फसल पक्की, उसने एड़ा के गेट दी, 2 किले उसके पैक की, 2 उसके काचे खड़े हैं, वो 15 दिन तक वो पहले वाली नहीं बिकती, इतने अगली आले 15 दिन तक, जब तक इनका 100-200 रुपए का कमीशन फिक्स नहीं हो जाता, किसान की चाहे जीरी सूखी हो चाहे हली हो, खरीदते ही नहीं। कि जीरी के ऊपर कट लगाते ही लगाते हैं, कहीं नमी के नाम पर, कहीं दाना टूट के नाम पर। अगर ज्यादा सूख जाएगी कहेंगे, सेलर वाला कहेगा इसमें से दाना टूटेगा, इसके अंदर चावल निकलेगा ही नहीं, वो हाँ